प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो वो परमात्मा आपके लिए कितना भटक रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य था आने का, इसे श्लोक न छोड़ के? वहां सारा सुख है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हमारे से गलती बन गई, बहुत भयंकर भूल बनी हुई है, और जिस कारण से हम यहाँ आगे उस मालिक ने छोड़ के इस काल के साथ में, इस विलियन के साथ आगे, हम इसको अच्छा आदमी मान के, और इसने हमारा केस हांग काट रखा, किसी का बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी टांग कट गई, किसी बाजू कट गई है, कोई किसी कीड़े पड़े हुए हैं, कोई 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सुअर बनकर हम कष्ट उठा रहे हैं, और फिर भी शांत है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जो ज्ञान वो देने आते थे वो आप तक पहुँचने नहीं दिया हमारे ही भाई बहनों ने, ये नकली गुरु और संतों ने, क्योंकि ये माया के भूखे हैं, ये महिमा की भूख है इन लोगों को। अभी न भी आँख खोलनी पड़ेगी, परमात्मा के इस प्रयत्न को सफल होने दो, और तुम भी समझो, और इन बच्चों को भी समझने दो, उस भगवान के बच्चों को कितने युगों से दुख पा रहे। अब ये समय है, अब 1000 वर्ष के लगभग ये समय ऐसा ही चलेगा। इसमें जो निकल गए और रह गए फिर वही नौबिरान बैठी। कबीर साहब ने फिक्स कर रखा था 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और सभी नाम लेंगे। वैसे ये तो होगा ही होगा जो भगवान ने बोल रखा है। तो इन संतों के ऊपर ये रहम हो जाएगा, ये इस पाप से बच जाएंगे जो इनका मिसगाइड करने का भार ने सिर पर धर रखा है। नींद तो आना ही पड़ेगा, सब यहीं आएंगे, उन पर भार न्यों का न्यों रह जाएगा। ये शब्द बोले बिना इन्हें बोलना पड़ेगा। अब हमारे भगवान, हमारे पिता, हमसे गलती बन गई, कहते हैं कोटिक अवगुण बालक करही, पिता एक चित नहीं धरही। हमने उनको पीटा, उनको बड़ुआ कहा, उस पर तोप के गोले चलाए, पत्थर मारे। वो भी तो सारे उसी के बच्चे थे जो हिंदू और मुसलमान वहाँ खड़े थे। अब काल ने हमारे को डिवाइड करके एक दूसरे का दुश्मन बना रखा है, ताकि ये भगवान के निकट ना चले जाएं, अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मानकर एक दूसरे के साथ मत्था पचाई करते रहें और भूल जाए भगवान को। तो पुण्यात्माओं, आज का मानव बालक नहीं है, परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए दी है तो भगवान पहचान सको आप, न इसकी कति आवश्यकता नहीं है। चीज़ ने बेईमान बना दिए हम और बकवादी बना दिए। आप देखो इन बड़े बड़े शहरों में नौकरियाँ उच्च घराने की लड़की हैं, वह नंगी न ढकी ऐसे सरेआम घूमती हैं। तो यही विकास है क्या? गिरावट है ये मानव की अज्ञानता के कारण। हम उनको अच्छे पढ़े फिलहाल, ये तो एजुकेटेड सोसाइटी है, खाक एजुकेटेड है, जो इसे बेहुदे ढंग से बूढ़े लाल उठ करके हैं और पता नहीं कैसे घूमती हैं, क्लबों में जाते हैं, शराब पीने लगी लड़कियां। तो इस शिक्षा ने ये दिया हमारे को, नाचना गाना ये टेलीविजनों के माध्यम से सारी कोरी बकवाद भरी जा रही है। अब इसको समाप्त किया जाएगा इस ज्ञान से। इन टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा, पूरा सत्संग मालिक का चला करेगा, ये बकवाद बंद हो जाएंगी, वो दिन दूर नहीं है। छक लिया हम इसको सुन सुनकर। ये कोई काम है? बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है, ये तो बेहुदे लोग करा करते, जो सरेआम करते उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरे भी इसने बोर मानने हैं, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा ने, टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे, जन जन तक मालिक का योग ज्ञान इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है। ऋषि से पहचान कर उसके बच्चे, बहन, बेटी, भाई भाग भाग करा रहे हैं, अपना कल्याण करवाएंगे। तो परमात्मा हमारे लिए इतना कष्ट उठाए। और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अब समाप्त करो। असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते हैं।
परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। अपने आत्माओं जिसको नशा हो वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोक के इस सुख को हम सुख मान रहे हैं, हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर। और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, या शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में। क्योंकि अभी हमें ज्ञान ठीक नहीं मिला। सतलोक में कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और कुछ लोग क्यों प्रकाश ही प्रकाश है, वो अमरलोक है और वो सतपुरुष है, और उसमें बिंदु की तरह आत्मा भटकती है। ये कोई ज्ञान है? क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, अपने गवाह बना के मालिक ने वापस छोड़ा, उन्होंने सारी स्थिति बताई है। वहाँ ऐसा ही सृष्टि है, वो शरीर ऐसा नहीं है, वो बगैर नाड़ी तंत्र का शरीर है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, सफ़ेद उसका कलर है, जैसे रेई देखी हो आपने, उसमें सफ़ेद मिट्टी हो जाती है। तो वो परमात्मा की वहाँ सफ़ेद मिट्टी है, लेकिन वो रेही नहीं, गजब की बहुत ज़्यादा चमकीली है, जैसे बालू रेत है कि किसी तरह का, इस तरह की वह पृथ्वी अलग है, सफ़ेद है, चमकदार है। और वहाँ पर सब सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, हीरे पन्नों के वहाँ पहाड़ हैं, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं। और गंगा जैसी दरिया वहाँ पर हजारों बह रही है, वो जल कभी खराब नहीं होता। इस गंदे लोक में ये गंगा दरिया का जल यही खराब नहीं होता। ये एक सैंपल दे रखा परमात्मा ने, अपने सतलोक से भेज रखी है या, और वो आपके लिए कि विश्वास हो जाए कि वहाँ ऐसे मटेरियल है, वहाँ ऐसे पदार्थ हैं, कभी नष्ट नहीं होते। तो उसको छोड़कर तुम यहाँ आ गए, उस सुख को देखकर ही हम उसको परिचित होकर वहाँ रुचि बनेगी। अब जैसे किसी का गांव में छोटा सा प्लाट हो और उसने चंडीगढ़ के में को प्लाट बता दे कि वहाँ ऐसा चल में तुझे इस तरह मिलता है, ये फार्म भर दे, कौन ना भरेगा? क्योंकि वो देख चुका है। तो मिनट में भरे, फटाफट जा बैठे उठे छोड़ के उस गाँव वाले छोटे से घर ने। तो ऐसे ही जब आपको इतना ही विश्वास दास दिला देगा कि सचमुच वो ऐसा है, तो आपकी अपने आप रुचि बनेगी। या तो आपका रहना नहीं, चाहे करोड़पति है, चाहे 20 कोठी बना रहा है, 1 मिनट में मृत्यु होगी, कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठा पाओगा। तो ये अपनी कैसे हुई? ये तो मूर्ख बना रखे अपने को। तो ये आपका विश्वास होगा इस बात का। तो भगवान हमारे लिए भटक रहे हैं, क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, और हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे। तो अब जागना पड़ेगा अपने, बहुत समय हो गया इसकी काल की भूल भुलैया में। अब उस परमेश्वर को कितना प्रताड़ित किया गया, और उसी के बच्चों द्वारा करवा दिया काल ने। सिकंदर लोधी क्या, हिंदू मुसलमान क्या, पीर और काजी ब्राह्मण क्या, आचार्य शंकराचार्य क्या, ये उसी के तो बच्चे हैं सारे, ये कोई दूसरे थोड़े ही हैं। वो समर्थ थे। अगर वो दूसरा समझते, जैसे ये, और तुम देखो पुराने इतिहास देख ले, दुर्वासा जैसा का, दुर्वासा के पास थोड़ी सी भक्ति प्राप्त की थी, सिद्धि होगी, और श्री कृष्ण जी के पूरे परिवार को श्राप दे दिया, तुम्हारा नाश हो है। और वो नाश हो गया, यादव कुल का 56 करोड़ यादव कटका मर गए। तो वो उसके थे नहीं। और कबीर साहब समर्थ थे, दुर्वासा जैसे तो उसका पास सिंह भी नहीं, समर्थ शक्ति है वो। और उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। अब वो किसने बद्दुआ दे, किसने मारे? वो सारे उसी के बच्चे थे। अब जिस पिता ने यूँ मालूम है कि मेरे बालक है शराब पी कर चाहे लठ मार रहा पिता के, वो अपना न सोचेगा, इसका उतरेगी जब समझेगा, मैंने पहचान लेगा। तो अब ये तो हम ऐसे थे, इस काल ने ऐसे बना दिए। और परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ना तो वो सारा 1 मिनट में नामो निशान नहीं पाता उनका, क्योंकि वो किसको श्राप दे और किसको बद्दुआ दे। अपने बालकों को कभी बद्दुआ दी नहीं जा सकती माता पिता पे, ये सत्क्रम मान लो। चाहे ऊपर ले मन तक गाड़ी भी दे दे कोई, लेकिन जब दुखी होगा, जब रोना आया करे उसने,
तो ऐसे ही उन्हें हमारे दुख का पता है कि भांग पी कर मेरा पीछे पड़ रहे हैं और अपनी समर्थता दिखानी थी। भगवान अगर आम व्यक्ति होता, संत होता तो मर जाता दरिया में इतना कुछ करने के बाद, और फिर भी न्यो के न्यो रहे और फिर भी आंख ना खुली। मरा नहीं, सारे तो अटकल अपना ली सारे तरीके, तो फिर भी ना माना ये दानक दुल्हा भगवान है, क्योंकि दुल्हा उसमें था ना, गरीब था। और ये राजा होता रामकृष्ण ने रापा मान लिए, 5-4 घट दिए, 2-4 मार दिए, अरे आपा भगवान से दोगे? ये तो 2 लठ मार के कोई किसान बना लिया। यहाँ के तो नियम यहाँ पर है। और ऐसे भगवान सिद्ध होना, ये है समर्थता का खेल। देखियो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना, क्योंकि परमात्मा थे ही। अबदास को वो पर दया बख्शी, वो अपनी सारे लक्षण बताए। आज के ज़माने में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना बालकों का खेल नहीं, और यूं ही हो गया, क्योंकि समर्थ थे, सच्चाई थी। सिलाधरी जब नावे में बांधी गले कबीर, गरीबदास फंद टूटे कर ना डूबे जल नीर। परमात्मा के गले में पत्थर बांध दिया और वो जब गंगा में डाले तो वो पत्थर टूट गया गले से। मालिक बैठ के नो जल के ऊपर दोबारा, और वो पत्थर जो था वहां से चलकर समुद्र, इसको ऊपर जल के ऊपर से चलकर वो पत्थर की शिला जहाँ सिकंदर लोधी खड़ा था उसकी तरफ आई, नोक काट ठानती जैसे नौका चला कर जंजन वाली, और आके उसके धड़ाम देसी लगी किनारे पे। सिकंदर 10 कदम पीछे गया और फिर भी ना समझ में आई, पत्थर तिरका आवे और भगवान ये डूबे नहीं, तो और क्या क्या जुल्म किया इन्होंने। शिला चली सा और को देखत का ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। मालिक तो दरिया पर बैठे हैं जल के ऊपर, और वो पत्थर जो गढ़ में बांध रखा था वो टूट कर मालिक के गल से और पानी के ऊपर से सिकंदर लोधी सा की ओर भागी आई। फिर कहते हैं गुस्से में आकर बोले तीर मारो, बाण गोली मारो इसके। तीर बाण गोली चला ये तोप रख लो सोरे। तोब गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नहीं और। जिसको तुम जुलाहा कहते हो, जिसको आप एक कवि मानकर उसकी फाइल को बंद किए बैठे हो, उसकी महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखी और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि से तुलसीदास जी की तरह यथार्थ करे। कहते हैं तीर बाण गोली चलाएं और तोप रख लो शोर। गरीबदास उस जुल्हदी के यानी उस दानक के जुल्हे के एक गई नहीं और, उसकी ओर एक भी नहीं गई गोली। उड़े फिस इधर फिर आकाश में हो जा, खूब निशाना शान नौकर दिनू जा। अब क्या बताते हैं, अदर धार गोले बह ये जल के बीच गबाक। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूट लाख, यानी लाखों लोग, सेना भी आ गिर, सब पुलिस भी आ गिर, आम व्यक्ति भी जो दुश्मन थे वो ले आए, तीर का काट के कोई गोली मारे। अधर जैसे तोप रख ले सब चले ये तीर बाण कमाने। गरीबदास उस जुल्हदी पर, वह जुल्हदी जल पर रहे अमान। अधर धार अपार गति ही जल पर लगी समाध। गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेले आद अनाद। जुल्म हुआ डूबा नहीं ये शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास अब कौन गति कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे। गरीबदास की लोल सरिये छू है चरण तरंगे। 4 पहर गोले बगे ये दमकी मुल्क मदान। गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 पहर तक, 8 पहर का दिन रात होता है, 4 पहर माने 12 घंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर तीर और गोले तोप के
ये मारे गए। और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में, दरिया के बीच में, जल के ऊपर, जैसे थल पर बैठा करे। अब वहां उसने मारन कौन जा, तो वहीं से तोप और तीर किसी न किसी तरह अंड करो इसका। तो क्या क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी कि तीर बाण गोली चले तोप रे किलो सोरे, दुम्मो दुम हो रही, दुम्मो दुम चारों तरफ से बंदूकों की, तोपों की। गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नी और, उन परमात्मा उस यानी जिसको तुम एक दानक कह के बोल रहे हो, जुल्हा कह के, उसकी तरफ एक भी गोली, तीर और तोप का गोला नहीं गया। कितनी सिंपल लैंग्वेज में कहा है। जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, आम कहावत हमारे हरियाणा के अंदर, हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में, तो उसकी आवाज होती थी गभाक। तेनों क्या करते ले जल में पड़ा गभाक देसी बोला। तो यहाँ उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बताते हैं, अधरधार गोले बहे, यानी अधरधार वन ऊपर के गोले तोप के या तो दूर जा पड़े पोखरों में, तालाबों में, वह सूख गए सारे। और या वहीं पर उनके आसपास ही, तोपों के आसपास 10, 20, 50, 100 फुट पे जाके, और जल एकदम ऐसे गिर जा, गबक जैसे बोलता है ना गिरते हुए गोला, गबहाक डले बोलते हैं। तो क्या बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास जी बता रहे हैं, अधरधार गोले बहे कुछ जल के बीच गबहाक, यानी उड़े पड़ जा, गबक दे ही, आगे नहीं जा परमात्मा तक। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख, उस जुल्हे पर, उस परम पिता पर लाखों शस्त्र छोड़ रहे लोग इधर उधर थे। तोप रैकले सब चले ये तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर बैठे अमाने। वो जिसको तुम जुल्हा कहते हो वो भगवान कबीर जी, और निश्चिंत बैठे हैं। अमान माने निश्चिंत, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठते, और तीर सब कुछ चल लिए, तोप भी चल लिए। अधरधार अपार गति ही जल पर लगी समाधि, गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेलने आदि अनादि। ये निज ब्रह्म पद, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सदा ऐसे ही आकर लीला करते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते इनको। जो वो लोग खड़े खड़े क्या कह रहे हैं, सभी दर्शक, और वो हमारे हम ही होंगे उनमें, हम भी तो इसे नालायक है, गलत चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं जुल्म हुआ डूबे नहीं शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। सारे थक लिए जब नौके क्यों कर, कैसे मारे इसको, सारा कुछ करके देख लिया, इसके प्राण कैसे अंत करें। जुल्म हुआ डूबे नहीं, वो नौके जुल्म हो गया तो डूबता भी को नहीं, अन्ना मरता, अब इसको कैसे मारें, कैसे प्राण लेवें इसके। जुल्म हुआ डूबे नहीं कोई शस्त्र लगे न बाण, ना कोई शस्त्र लगता इसके, ना कोई बाण लग रहा। तो गरीबदास इब कौन गति और कैसे लेवे प्राण, लगी समाध अगाध में वो बेचरे काशी गंगे, गरीबदास के लोले सर ये छू है चरण तरंगे। परमात्मा बैठे हैं और गंगा की तरंगे, लहरें परमात्मा के चरणों को छू छू कर चल रही है, और वो परमात्मा ऊपर बैठे जल के ऊपर। चार पैर गोले बगे, चार पैर तो कहते गोले दागे इन्होंने तोब के। चार पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मदाने, आस पास भी नहीं सबके में दैल गया। और गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान, आसपास के कहते हैं जोड़ भी सूख गए, ना गोले पड़े थे जा जाके। अब दयालु परमात्मा, और कितने पड़ा हो तो कोई घर न फूक देते या कोई जीव और न मार देते। उन पोखरों में, तालाबों में जा पड़े कि तो दूर या उसी में गंगा में गिर गए। गरीबदास जी कहते हैं चार पैर तक गोले चले और धमकी मुल्क मैदान, आसपास के सब लोग भी दहल गए। और गरीबदास पोखर सूखे, वो तालाब भी सूख गए। रहे कबीर अमान, परमात्मा नू के नू बैठे रहे, सुरक्षित रहे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीने,
गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीने। अब परमात्मा ने सोचा ये सारी 12 घंटे हो गए, ना खाना खा रखा है, ना ये पानी पी रहे ढंग से, इन मूर्खों के बकाए हुए सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं, अब ये मार नहीं सके, सारे चिंतित भी हो रहे। कुकुरमा ने अन्योना सोचा रहा भगवान अपना पैर पकड़ दो, या बुद्धि ना आई तो दाता ने सोची ये अपने घर न चले जाएंगे, और नीचे डुबकी लगा के सब ने खुशी मनाई, लाडू बांटे, मर गया, फिर गया रेती रेग, यानी गंगा में दब जाएगा लहरों के नीचे, इसके ऊपर रेत फिर जाएगी सदा के लिए खत्म। सब जामा अपने खूब मुंह धो धोकर खूब बिठाई बांट रहे हैं। अच्छा, उधर दोनों को पकड़ के ले गए थे, रविदास जी को और कवि परमेश्वर जी को। तो परमात्मा ने कहा था भाई इसका दोष नहीं कति, ये तो मेरे कहे तड़ा है, मेरा शिष्य इसने आज्ञा का पालन कर दिया और इसका दोष नहीं है, जो गलती सारी मेरी है। तो रविदास जी को छोड़ दिया। रविदास जी अपने घर थे, अपने कुटिया में थे, तो कबीर साहब वहां जाके बैठ गए रविदास जी के पास। उन सब ने देखा कि वो तो डूब डाब लिया, खूब मिठाई मुठाई बांटर, गाँव में गीत सुरीले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी कहा करते हुए भगवान आ रहा है, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे हो गए, पूरा ग्रुप का ग्रुप, टोल का टोल, झुंड का जुलूस का जुलूस, और जाके कहने लगे रविदास कहाँ जी, बाहर खड़े हुए आके, हाँ जी कैसे आए, कि कहा तेरा भगवान। उसको फिर गए उसके ऊपर रेत। तो रविदास जी बोले किसके विषय बोल रहे हो आप, कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया उनको कि वो डूब गए जल में, दरिया में। रविदास जी कहते हैं आ जाओ, ये बैठे, देख ये मेरे भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा झांक झांक सारे, वो फिर चिंगर गए, फिर गए सिकंदर के पास, जो तो डूबा नहीं, हो तो जादू जंतर जानता है, वहां छुप कर बैठ गया है। फिर पकड़ लाए, खुन्नी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने, जब विश्वास होगा हमारे। अपनी करनी सब करी, ये थाके दोनों दीन। परमात्मा की द्रुपति असहनीय है पुण्यात्माओं, और वो किस लिए दुखी हुए, आपके लिए, हमारे लिए। अब पहचानो उस बालिक को। पुण्यात्माओं, दास को ये ज्ञान हो गया, इसलिए मैं परमात्मा की लीला बहुत कम सुनाता हूं, क्योंकि मुझसे कहा नहीं जाता। अपनी करनी सब करी, थाके दोनों दीन। गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीन। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा ने जब देखा ये तो सारे काम कर लिए, ने जो करना था, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, अब ये यहीं दुखी होते रहेंगे, बैठ गए जलमीन, यानी जल के अंदर चले गए मालिक। डूब्या डूब्या सब कहें, हो गए गारत गोरे। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। अब हमारी जो वृत्ति है ये सदा से ही खराब है। हम उस परमात्मा पर विश्वास कर नहीं रहे और सिकंदर लोधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी, हे महाराज, हे सम्राट, आपके आगे के पार बसावत ही। आखिर में डूबना पड़ा उसने। वहां ये शब्द बोले हमने, क्या कहते हैं, डूब्या डूब्या सब कहें, हो गया गारत गोरे। यानी कति गारत गोर माने कति डूब गया, खत्म हो गया सदा के लिए। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। सिकंदर लोधी से कहते हैं कि आप आगे किसकी बसाव, आप तो राजा हो, सम्राट हैं। आनंद मंगल होते हैं ये बटें बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर
फिर गया रेती रेग। अब सब लोग खुश हो रहे हैं, जो कबीर जी डूब गए परमात्मा, और उसके ऊपर रेत, रेग माने गारा, या उसके ऊपर उसके सौ पर जमगी होगी, क्योंकि ऐसे फलों में नीचे दब के जमुना का गंगा का रेत दाब लेता है नीचे। उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर यानी जुल्हाई पर फिर गया रेती रेग, यह उनकी सोच थी। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर। गरीबदास काशी खुशी वो डूब गे गंग कबीर। सब खुशी मना रहे हैं, हाथी पर चढ़ का बैंड बाजा बजा रहे के डूब गया गंगा में कबीर। जाओ घर रैदास के हिलकारे हजूर। गरीबदास खुशियां कहियो कहियो नहीं कसूर। कहते हैं जाओ रविदास के संदेशा दे दो। सब गए टोल के इकट्ठे हो गए। अरे नो ना क्यों डूब गया, नो पूछियो कित से उतरा गुरु जी। जब परमात्मा रविदास जी ने कहा ये बैठे मेरे गुरु जी कहाँ जा रहे थे। जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूर। गरीबदास खुशियां कहियो कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं ये गाँव है शब्द कबीर। गरीबदास रैदास संग दोनों एक तीर। कबीर साहब वहां बैठ अपनी महिमा जो हमें सुनाते हैं वो शब्द गान लाग रहे। अब रविदास जी कहते हैं वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी अल्लाह। रविदास जी आदरणीय रविदास साहब जी कह रहे हैं कि वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी आप अल्लाह। गरीबदास रैदास कहे सुनो सिकंदर सा। ए सिकंदर राजा वो अल्लाह है, ये खुद भगवान आ रहे हैं, मेरी बात मान तू सुन ले। अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को पकड़ा और कहते खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ राजन। राजा ने एक ऐसा दंड देने का स्थान बना रखा था, जैसे आपने स्टेडियम देखे हो। स्टेडियम तो आम आदमी ने बच्चों ने देखे होंगे, तो ऐसा एक मचान सा बनाया जाता था। राजा सबसे ऊपर बैठते थे, मंत्री उससे नीचे वाले से, और नगर के जो वीआईपी होते थे उससे नीचे, आम जनता बाहर खड़ी होती थी। और वहाँ खूनी हाथी से उस अपराधी के प्राण लिए जाते थे जो घोर अपराधी होता था। और दुनिया का भय हो जावे कि और भी कोई गलती करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी, ताकि जनता बुराई से बचे। इस दृष्टिकोण से अब वहाँ ले गए पकड़ के, और कबीर परमात्मा के गोला लाठी दे दी भगवान के, हाथ बांध जोड़ के और वहां गिर दिए। और खूनी हाथी होते थे जो आदमी को चाब जाते थे, मार डालते थे बुरी तरह। उनको शराब पिलाई जाती है, तो शराब पिलाकर हाथी को निर्धारित एक पीलवान सरकारी नौकर होता था, और वो हाथी भी सरकारी ही होता था, उसको लाया गया। अब गरीबदास जी की अमृतवाणी में सुनाएंगे, घना आनंद आओगा। खूनी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर। गरीबदास जहाँ डारिया मसक बांध कबीर। खूनी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के गोला लाठी दे के गिर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी के ऊपर बैठ के चलाता है। अंकुश होता है भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करे तो सीधा भाला ठोक देते हैं, फिर वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया, हाथी ने चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है, और केवल हाथी को दिख रहा है वो सिंह शेर, और किसी को नहीं। और वो अपनी नौकरी के डर से उसको पता था पीलवान को, हाथी के ड्राइवर को, कि अब मुझे सजा मिलेगी। आज मेरा कौन सा दुर्भाग्य आगे अड़ गया कि हाथी भाग गया। राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सीधे भाले ठोक के बराबर आते ऊपर अंकुश मारे, उसको फिर सीधा करके ला, वो देख कर फिर भागे। परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को यो पीलवान घना दुखी करेगा, क्योंकि सारे जीव ही उसके, वो दयालु है।
तो उसने उस पीलवान को और दर्शन दे दिया, शेर दिखाई दे दिया, और पीलवान भी हाथी तो तले गिर गया, हाथी की तो पीलवान बेहोश हो गया। और फिर परमात्मा ने खड़े हो गए, वो टूट गए बंधन, वो तो निर्बंध है, उनको कौन बांध सके। एकदम खड़े हुए नोंगड़ाई सी लेके, और इतने लंबे दिखाई दिए जैसे आसमान पर शीश जा रहा हो जाता का, इतने लंबे तेजों में रूप हो गया। तो सिकंदर लोधी ने देखा, रोते रही तो भाई कोई अल्लाह का स्वरूप है। कांपन लग गया सिकंदर लोधी, जहाँ बैठा था अंडी पाक्या उस पर मचान पर टॉप मोस्ट स्थान पे, और वहीं से लग गया कांपता हुआ, हाथ जोड़ के पौड़ियों से अवगत मत होता हुआ। चरणों में गिर गया और चरण पकड़ दिए। जब राजा ने चरण पकड़े, राजा राजा को दिखाया जाता नो लीला, तो सभी उसके चेले छोटे दोनों धर्म थे वो बेदक के। राजा तब बिक गया है, इसका चरण छू लिए, नो कर दिया। अब क्या लीला सुनाते हैं। सिंह रूप साहेब धरा ये भागे उल्टे फीले, अपना दूसरा रूप शेर का बना के मालिक ने करा। गरीबदास समझे नहीं या दुनिया खलीले, बने केहरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। परमात्मा ने कहते शेर का रूप धारण करा अन्य, और हाथी न दिखे, और जहान जो जनता बैठी थी उन ना दिखे। बने केहरी सिंह जित चौर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। कूट सी से महावतम अंकुश सिर गर्गाप। गरीबदास उल्टा भागे वो तारी दीजे थाप। अब वो हाथी सिर कूटे और वो अंकुश मारे महावत, और वो बेचारा आवे नहीं। फिर कहते हैं भाले को खो मारी ये चरखी छूटे पाख। गरीबदास नहीं निकट जावा वो कल की देवे लाख। हाथी के आँखों में यानी बराबरों में भाले ठोके, और भी दूसरे जो नीचे खड़े थे, और कल की दे हम मार दे हम मार दे। वो निकट नहीं जा, उसने दिखे शेर। फिर परमात्मा ने उस महावत को दिखाया। जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई। गरीबदास कुंजर थके उल्टा भाग्या रोए। कुंजर माने हाथी, रो के भाग्या चिंगाड़ मार के। दूम गोवे मुंडी धुन सेन न समझे एक। अब वो हाथी मुंडी गोवे हैं, और दूम यानी पूछड़ बोझ के, और मुंडी नो करके भागन की सोचे। कहते दूम गोवे मुंडी धुन सेन न समझे एक। गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अलेख वो पूर्ण परमात्मा खड़े, सबने दिखे नहीं। पीलवान देखा तब खड़ा केरी संगे। पीलवान ने देखा महावत ने, पीलवान देखा तब ये खड़ा केरी संगे। गरीबदास आए तो हाँ धर्मौला बहुरंगे। खुद मौला खुद मालिक आए हैं अन्य रूप बना के। उतरे मौला अरस्त, उतरे मौला अरस्त। मौला माने मालिक, कुल धनी, सतलोक से ऊपर से अर्श से आसमान से उतरे हैं। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत। आप अपने बच्चों के प्यार में भक्ति यथार्थ भक्ति देने के लिए वो मौला मालिक खुद उतर के आया है। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत। गरीबदास तब सहा लखे कबीर पुरुष सहेत। लीला की कबीर ने दो रूप में रह दी से। गरीबदास कबीर के जैसे पास खड़े जगदीश। परमात्मा दो रूप दिखे वहाँ, पहले तो एक तरफ से कबीर जी, दूसरे परमात्मा दिखे, फिर दोनों एक हो गए। फिर क्या कहता है, जम्भाई अंगड़ाइया लंबे बहे दयाल। गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। कोट चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड दुम लीले। गरीबदास ता नाटक के वो भाग गए रणफील। परमात्मा कहते हैं माथे पर जैसे चंद्रमा और मुख जैसे सूर्य की तरह चमक रहा हो, इतना सुंदर था। नैन लाल भाव पेते हैं डूंगर नक पहाड़। गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार।
जो नरसिंह प्रहलाद के यो वे नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइया राखण जन की टेक। अब खुद परमात्मा कबीर जी कहते हैं, हमें ये लीला करके दिखाते हैं, यदि तुम मेरी शरण में सच्चे भाव से लगे रहोगे, जैसे प्रहलाद को आके रक्षा की थी, आज भी मैं ऐसे ही आपकी रक्षा करूंगा। ऐसी लीला दिखा रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं जैसे पहले मालिक दिखे, फिर शेर का रूप बन गया, और फिर दोनों मिलकर एक हो गए, कबीर साहिब रह गई। तो फिर क्या कहते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे, कहते जो नरसिंह प्रहलाद के यूं वह नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइये राखण जन की टेक। ये दिखाने का है कि भगत की मैं न्यो रक्षा कराया करूं, और तुम भी इसी तरह लगे रहना। कोई भी आपत्ति सच्चे दिल से लगे रहोगे, आओगी तो ऐसे दुख दूर कराया करूं मैं भगता के। परमात्मा बताते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे। गरीबदास जी कह रहे हैं उस परमात्मा को बार बार सता के उन मूर्खों ने अपने सिर पर भार धर लिया। क्या बिगाड़ा उसका? और समझना चाहिए थे, चरण पकड़ लेने चाहिए थे, भगवान गलती होगी और अपना कल्याण करवाना चाहिए था। तो हम भगवान को ना पहचान कर उसको एक केवल लीला ही मानकर बैठ के जादू जंत्र बता दिया उन नकलियों ने कि जादू जंत्र जाना ही हो। अब दास बताएगा वो कौन थे, वो क्या जानते थे। वो सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। अब उसको हम पहचानेंगे। ता सिंह लोलीन भया परचा इब की बार, गरीबदास सा यूं कहे अल्लाह दिए दीदार। अब वो सिकंदर लोधी कहता है, फिर देख कर सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण ले लो यो अल्लाह अलेख कबीर। सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण लो यो अल्लाह अलेख कबीर। यो अल्लाह कबीर है उतरे काशी धाम, गरीबदास सा यूं कहे झगड़ मुए बेकाम। कहने लगे ये पूर्ण परमात्मा है और अपने यहाँ पर काशी धाम के अंदर ये स्वयं अवतरित हुए हैं। यो अल्लाह कबीर है, ये उतरे काशी धाम, गरीबदास वो सिकंदर सा न्यो कहे हम झगड़ मुए बेकाम। काजी पंडित रूठिया। अब वो जो नकली संत थे, आचार्य पाचार्य थे, जो अपने हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के जितने थे, वो मान बढ़ाई के भूखे, उन्हें भगवान से लेना देना नहीं था ना। इतनी लीला देख के पत्थर पिघल जा, लोहा पिघल जा, वो पत्थर से भी बुरे दिल के हो जाते हैं। ये संत महंत बन जाते हैं जो थोड़ी सी प्रभुता पा के 10 आदमी सलूट करनी हो जा और भगवान से कोसों दूर रह जाते हैं, जनता को भी रख देते हैं। लेकिन ये भी नहीं छोड़ेंगे उनको, अब बिल्कुल सफाई कर देंगे उनके ज्ञान के आधार से। अब काजी और पंडित रूठ के राजा से चल पड़े कि इसने जादू जंतर कर रखा है। राजा इसको भगवान मान बैठा, जनता को बरगला दिया। जनता उनकी मानने थी, सिकंदर की कौन माने। ये शुरू से हमारे अंदर एक रही है कि हम अपने धार्मिक गुरु की ज़्यादा मानते हैं, अन्य की नहीं। हर वो नकली थे सारे। अब भी यही दशा है इन लोगों की। ये बोले श्रद्धालु अपने जैसे दास कहता तो उस संत का ज्ञान गलत, उसकी भक्ति गलत, और ये दो चीज चाहिए भक्त ने। तो वो शिष्य अपने ही गुरु से पूछता है जाके। अब गुरु जी तो गुरु जी है, वो नकली, उसने वो कैसे कहा मैं गलत हूँ, तो दास सिद्ध कर देगा ये सचमुच गलत है, और फिर आओगे छोटे छोटे करने। अब क्या कहते हैं, काजी पंडित रूठिया हम ताग्या यो देश, गरीबदास सटदल कहें ये जादू शेर हमेश। ये जादूगर है, बोला इसकी बातों में आगे तो इन जादू जंतर किया हस्ती दिया भगाए, गरीबदास इतना रहे वो काशी बिडरी जाए। उस स्थान को छोड़कर अपने घर में चले गए। अब कबीर साहब ने कहा था सिकंदर लोधी को कि अगरम मगरम छोड़ दो, मानो हमारी बात, गरीबदास या गुजड़ी लगी थारा जन्म जा है बीता जा रहा तुम्हारा जन्म,
ये अगर मगर छोड़ के और मानो हमारी बात। और गरीबदास ये समय रहा है हाथ से जात। अब जो दास आपको बताना चाहता था कि ये परम अक्षर ब्रह्म है, और इन्होंने जब ये लीला की और एक भी नहीं रहा शिष्य, जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कहा हे भगवान अब कैसे कल्याण होगा आपकी इन प्यारी आत्माओं का, तब परमेश्वर ने कहा था धर्मदास अभी डट रुक जा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं दोबारा गरीबदास वाले पंथ में आऊंगा और इन सब की पोल खोल दूंगा। ये वो ना है तो दास भेज दिया, उसको तो पेटा भरना था। उस धर्मदास जी नरमात्मा का था, बहुत चिंतित हो जाता था। तो कहा तू चिंता ना करे, गरीबदास का जो पंथ चलेगा 12वां पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी दोबारा प्रकट होगी। बीच में काल के दूत कबीर पंथ में घुस के ये अटपट मारेंगे और ये उल्टा सुल्टा ज्ञान बना देंगे, और कबीर सागर में भी कुछ परिवर्तन अपने हिसाब से कर लेंगे। तो हम गरीबदास जी महाराज के माध्यम से दोबारा अपनी महिमा की वाणी प्रकट कराऊंगा और उसी के पंथ में आगे चल के हम आवेंगे, सब पंथों का नाश करके खत्म करके, यानी उनको सब ज्ञान से हट समझा कर एक करूंगा सारों को। जो एक से अनेक हो रहे 36 धर्म बन गए, सबको एक करूंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। तू चिंता ना करे, आण दे वो समय। तो पुण्यात्माओं अब वो समय है। और धर्मदास जी ने पूछा था फिर मालिक इनका क्या होगा, ये बेचारे भ्रमित हो गए। तब परमात्मा ने कहा था कि ये चार्ज करके छोड़ दिए, खा लेने दे धक्के और इन्हें थोड़े दिन, इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। जब ये मानते नहीं मैं क्या करूं, मैंने कितना रो लिया इनको, सारी सुख दे लिए और ज्ञान सुना लिया, तो फिर ये आएंगे ना बीचली पीढ़ी आओगी जब ये, तब तक ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे बेटा। और फिर इन्हें पार करूंगा, इनको शिक्षित बनाऊंगा और फिर अपना दास भेजूंगा। वो तब तक ये जितने भी काल के दूत होंगे अपना सारा अनुभव कथ का फाइनल कर चुके होंगे। जब मेरा दास जाओगा इनकी पोल खोल देगा, सब बच्चे मुझे समझ जाएंगे, ऐसे पार करूंगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, जो हम सब के पिता हैं, हम सब के जनक हैं, उन्होंने आकर के हमें यहाँ ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। जिस स्थान पर आप रह रहे हो ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। आप प्रतिदिन देख भी रहे हो, सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति आपके ही नोटिस में, नॉलेज में, समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी और रिश्तेदारी में प्रतिदिन इस सारे साजबाज को छोड़कर अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये लोक रहने का है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। परमात्मा कबीर जी सारा उदाहरण अपने ऊपर ही एप्लीकेबल किया करते थे। दूसरे ने कहे तो नाराज हो जा। हमको ये मालूम है किसी ने रहना नहीं, सब ने मरना, और किसी ने न्यू कह दे मृत्यु हो जाएगी जब क्या करेगा, तो जिस ज्ञान से पहले न्यू कहा करते क्यों मृत्यु तेरी हो जा हमारी क्यों है। इसे पक्के हुए बैठे थे कि न्यू किसा कह दिया मृत्यु हो जा, इस बात का दुख मान जाते थे। तो इतनी बुद्धि है हमारी, हम सत्य को स्वीकार करने के आदि नहीं रहे। सामने देखकर भी हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये आंखें बंद करें काम नहीं चल रहा है, अब ये खोलनी पड़ेंगी। जैसे पवित्र वेदों में प्रमाण दिया कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसके तीसरे भाग में 3 पोर्शन है सतलोक के।
सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर जी का अपना निज स्थान, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा गुंबद है, उसके बीच में परमात्मा विराजमान है, यानी बहुत बड़े सिंहासन पे, सिर पर मुकुट है जैसे राजा लोग पहनते हैं। राजा तो असली में वही है, बाकी तो कृत्रिम राजा है, 10 दिन के चौधरी फिर मृत्यु को प्राप्त करके गधे बने पावे, क्या के राजा ही है। अगर राजा है तो वो एक ही है, बाकी तो नकल कर रहे हैं उसकी। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है और सुंदर शरीर है परमात्मा का, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। 3 पोर्शन है, 3 स्थान अलग, उसमें 3 व्यवस्था है। परमात्मा के दूसरे नंबर पर फिर हंस रहते हैं, यानी केवल नर रूप में। उससे फिर सेकंड लास्ट के अंदर बहुत बड़ा, चारों तरफ बड़े बड़े बाग बगीचे, सदाबहार वृक्ष है, पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, सरोवर हैं, बड़े बड़े दरिया और दरियाएं बह रही हैं दूधों की, अमृत सरोवर है। और उसके साथ ही ऐसी ही सृष्टि है, नर और नारी करके ऐसी सृष्टि है, सबके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पार्क हैं वहाँ पर प्रत्येक परिवार के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुनीता बलारा है। बहन जी कहाँ से हैं आप? वैसे तो हम हरियाणा रोहतक से रहने वाले हैं, पर 20 साल से मैं दिल्ली पालम में रह रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा अक्टूबर 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी ये परंपरागत जैसे पूजा हैं, जैसे गांव में इनकी मान्यता थी वो करते थे, और 16 सोमवार का कभी व्रत कर लिया, कभी करवा चौथ का व्रत रख लिया, कभी जन्माष्टमी का रख लिया, बस यही थोड़ी बहुत भक्ति करते थे। हाँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरी बहन को बहुत प्रॉब्लम थी, उनको मतलब ये ओपरे पराई की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, उनके बच्चों को भी होने लगी। तो उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी आप तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, अब मैं क्या करूं? तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और तो मेरी बहन ने ज्ञान समझा और संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई और उनसे नाम दीक्षा ले ली। तो उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे मैं उनसे मिलने जाती थी तो उनके हस्बैंड इतने दारू पीते थे ना, कि सुबह दारू पीना, शाम तक ऐसे ही नशे में रहना, कोई काम नहीं करना। उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी कि बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। और वो इतनी पूजा पाठ करती थी, इतनी पूजा पाठ, 9 दिन भूखे रह के नवरात्रि करने, साल में 2 बार। और मतलब यहाँ गंगा जी पे जाना, राधा स्वामी में भी जाती थी वो, बहुत उन्होंने पूजा पाठ किया, पर उनको कोई लाभ नहीं हुआ। शारीरिक प्रॉब्लम भी, भूतों की भी मतलब उनको प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ों की ऐसी प्रॉब्लम थी उनको, तो उनसे कोई राहत नहीं मिल रही थी कहीं से भी। तो मेरी मम्मी के समझाने के बाद वो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने उपदेश लिया करोथे में जाके। तो उसके बाद उनको धीरे धीरे इतने लाभ होने लगे। मेरी बहन को, बच्चों को जो ओपरे की शिकायत थी वो उनकी दूर हो गई। और उसके बाद परमात्मा ने इतने लाभ दिए, उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया बहन ने कि तू भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, और ये सच्चे संत पृथ्वी पर आए हुए हैं और ये सच्ची भक्ति देते हैं, इनसे बहुत लाभ होता है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया थोड़ा बहुत, और मैं फिर उनसे उपदेश लेने के लिए क्रोथाश्रम चली गई। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और भक्ति करने लगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। जैसे मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में नौकरी करते थे, तो जैसे पूना नासिक में ऐसा मौसम था कि वहाँ से मुझे मौसम सूट नहीं हुआ, तो वहाँ से मेरे को ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई।
तो हम दिल्ली में पोस्टिंग आ गई, तो दिल्ली में 5-6 साल तक मुझे ऐसी अस्थमा की प्रॉब्लम रही कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। कई डॉक्टरों से दवाई ली, इलाज कराया, पर कोई आराम नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, 10-15 दिन के अंदर मुझे ये नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सपने में। जैसे मैं क्रोथा आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गई हूँ और मेरी गुड़िया है छोटी सी, वो इधर उधर भाग रही है, तो मैं उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, जब तक गुरुजी दर्शन देके वापस चले जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुजी चले गए और मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। उसके बाद गुरुजी दोबारा वापस आते हैं और कहते हैं, बेटी तेरे को आशीर्वाद नहीं मिला, ला तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे आशीर्वाद किया ना, ऐसे आशीर्वाद दिया मुझे, इतनी शांति हुई भगत जी, मैं वर्णन नहीं कर सकती उसको। जैसे गुरुजियों के आशीर्वाद से ऐसे चक्कर सा आया, इतनी शांति मिली मुझे, मैं बता नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज जी उपदेश लिया हमने। नजफगढ़ में एक प्लॉट लिया 4 लाख रुपए का, तो उसको हमने सेल किया, तो 35 लाख का वो प्लॉट हमने बेचा। परमात्मा ने इतनी दया करी, उसमें 30-31 लाख रुपए हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद लाभ तो इतने हुए हैं सर, मैं गिना नहीं सकती। बवासीर की प्रॉब्लम होगी, 3-4 दिन तक मैं ऐसी रही, थोड़ी। फिर मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे मैं शाम को गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप ही ठीक कर सकते हो, आप इतने बड़े डॉक्टर हो, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी दुनिया की ठीक कर रखे, मेरी 6-7 साल से जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी, आप ही कर सकते हो, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहती। तो सर मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत राहत मिली। तो मेरे हस्बैंड बोले आपको तो हॉस्पिटल चलना था, तो मैं बोली नहीं मुझे आराम है। 2-3 दिन में सर मेरे को इतना आराम मिल गया, मुझे नहीं पता वो मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद मुझे पथरी की प्रॉब्लम हुई 2016 में, तो अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टरों को बताया, अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पथरी, पेशाब की नाली में पथरी आई 2-2। डॉक्टर बोले इलाज कराना पड़ेगा आपको, काफ़ी दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम उपदेश लेने के बाद ये सोच लिया कि दवाई कोई काम नहीं करेंगी, परमात्मा ने जो मंत्र दिए हैं उन्हीं से हमें लाभ होगा। उनकी भक्ति करते रहे और मुझे नहीं पता, वो थोड़े दिन में मुझे आज तक मुझे वो प्रॉब्लम मेरी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तो सर इतने लाभ हुए हैं परमात्मा की दया से, हम गिना नहीं सकते। और जैसे मैंने नाम उपदेश लिया उसके 4 महीने बाद ही जैसे मेरे को सतनाम गुरुजी देने जा रहे थे, तो भगत जियों को बोला छोटे बच्चे हैं, अपने हस्बैंड को बोला कि छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने नाम नहीं लिया था तो मेरे साथ चले गए। तो मैं क्या देखती हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जहाँ मुझे दूसरा मंत्र सतनाम का दे रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड दूसरी लाइन में पहले नाम के लिए लाइन में लगे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि परमात्मा ने हस्बैंड को भी यहाँ से जोड़ दिया और हमारे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और मेरे जैसे गुड़िया थी, मेरी 10-11 साल की थी उस टाइम, तो उसके पैरों में ऐसी एलर्जी हो गई थी। मैंने कई डॉक्टरों को दवाई दी, जैसे सॉक्स पहनने के बाद, जूते पहनने के बाद तो सर उसके पैर ऐसे हो जाया करते, बिल्कुल लाल लाल जैसे खून टपकेगा। काफ़ी सारी दवाई दिलाने के बाद कोई आराम नहीं होता था उसको। तो एक दिन सत्संग में गए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आए, तो मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी मेरी लड़की है ये और इसको बहुत एलर्जी है, काफ़ी सारी दवाई दिला ली और कोई आराम नहीं है। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति करो सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे गए गुरुजी, फिर आए, बेटा लड़की को बोले लड़की तू गुड़िया टीवी बहुत देखती है, टीवी नहीं देखना आगे से। तो गुरुजी ऐसे कह के आशीर्वाद दे के चले गए। उस दिन 2-4 दिन के बाद सर वो बीमारी कहाँ चली गई हमें नहीं पता। उस दिन के बाद आज तक लड़की को कोई पैरों में एलर्जी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर में इतनी शांति है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सर मेरे जीजा जी इतना नशा करते थे ना, सुबह से शाम तक दारू पीना और ओपरे प्राय की शिकायत बहुत ज़्यादा, उनके मेरी बहन की घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बाद वो मेरी बहन गुरुजी से प्रार्थना
करती रहती जी, भगत जी ऐसे दुखी करते हैं, बहुत नशा करते हैं। गुरुजी बोले बेटा बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा की बहुत अच्छी आत्मा है, वो जैसे बाहर की जो ओपरा पराया है उसको बहुत दुखी कर रखा है, वो आएगी, परमात्मा की आत्मा है, शरण में आएगी, जरूर आएगी। तो उसके मेरी बहन ने जब गुरुजी से नाम उपदेश लिया, उसके पूरे 1.5 साल के बाद मेरे जीजा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लिया और उनकी नशे की जो बुरी लत थी वो बिल्कुल छूट गई। आज सर मेरे जीजा जी ऐसे हैं, किसी को मतलब अगर कोई दारू पीने वाला साथ बैठता है तो उनको गाड़ी में भी नहीं बिठाते, और परमात्मा ने उनके घर में इतनी रजा करी। मेरी बहन को इतने लाभ हुए, परमात्मा की दया से इतने लाभ हुए बहुत ज़्यादा। एक टाइम उनके घर में ऐसा था कि फीस भरने के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं थे। कई बार मैंने भी उनकी हेल्प की थोड़ी बहुत, जितनी हमसे हो उसकी। तो आज परमात्मा की दया से उनकी ऐसी, परमात्मा ने उनके घर में ऐसी रजा कर रखी है, वो परमात्मा के दिन रात गुण गाते रहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा हैं। वो इतने लाभ दे सकते हैं जो कोई डॉक्टर कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज अपने आशीर्वाद से उनको ठीक कर सकते, वो ऐसे मंत्र देते हैं, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो कितनी भी बड़ी बीमारी, हमारे संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में बोलते हैं कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होगा, अगर हम मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं तो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकता है। तो उसके बाद मेरी बहन का बड़ा लड़का, उसको नौकरी मिली, वहाँ बेंगलोर में नौकरी करने लगा। उसके थोड़े दिन बाद वो ऑस्ट्रेलिया, कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। आज वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी पोस्ट पे है, बहू भी ऑस्ट्रेलिया में है। छोटे लड़के को सर या बेंगलोर में अमेजोन कंपनी में नौकरी करता है मैनेजर, 65 लाख उसका पैकेज है। परमात्मा ने इतनी दया कर दी उनके घर में, आज वो परमात्मा कितने गुण गाते हैं भाई। ऐसी हमें कहीं से कितना कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परमात्मा की शरण, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उनको बहुत सुख हुए, बहुत ज़्यादा सुख हुए। हमें भी जुड़ने से बहुत लाभ हुए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी मैं कि इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं और सभी दुखी आत्माओं को अपनी शरण में लेके उनका दुख दूर करते हैं। जो भी भगत आज मुझे देख रहे हैं, मेरे जान पहचान वाले या रिश्तेदार, कोई भी, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार उनके ज्ञान को सुनें, समझें, देखें। बेशक आप उनसे नाम उपदेश ना लें, पर उनके ज्ञान को एक बार समझ के देखो। वो प्रूफ के साथ, हमारे संत रामपाल जी महाराज एक बात समझाने के लिए 6 प्रूफ देते हैं, प्रूफ के साथ ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तो सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले उनका ज्ञान समझो, उनकी पुस्तकें पढ़ो। कई चैनलों पे उनके सत्संग आते हैं, सत्संग सुनो और उनसे ज्ञान उपदेश, मतलब ज्ञान ग्रहण करके उपदेश लो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा उपदेश लेने के लिए जैसे कई चैनलों पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से किसी भी नाम केंद्र का पता पूछ सकते हैं, नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।